कि ये एक स्मार्ट सिटी का एक पब्लिसिटी एक स्टंट था जो डिस्काउंट्स की मद में उन्होंने जो है वो प्ले किया, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इस टाइम पे जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो फैसल टाउन फेज 2 है। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी स्पीड में भागने की जरूरत क्या है। भैया आप तसल्ली से चलें, आपके पास जमीनों की कमी नहीं है, आपका नाम छोटा नाम नहीं है, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एटलीस्ट जितने पिछले लोगों ने जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया हुआ था उनको एटलीस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करके दें। स्मार्ट सिटी ने क्या किया कि जैसे ही ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो स्मार्ट सिटी ने जब डेवलपमेंट शुरू की तो उन्होंने 80% जिन लोगों की जो पेमेंट है वो पे हो चुकी थी, सिर्फ उन लोगों को कंसिडर किया। रिमेनिंग जिन लोगों की भी पेमेंट 80% से नीचे थी उन सब के जो विलाज हैं वो कैंसिल कर दिए। तो लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने भी अपने जेहन में रखना है कि आपको कम से कम 5 से 7 साल के लिए जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगना होगा। या तो इनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है फैसल टाउन से, या फिर ये है कि ये इनका प्रोडक्ट सही से बिक नहीं रहा। बट जितना जबरदस्त ग्रुप है, मेरा ख्याल है कि इनको जो फ्रंट पर जो इनकी मैनेजमेंट जो लीड कर रही है, मेरा ख्याल है या तो वो इतनी काबिल नहीं है कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, या फिर वो उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान हूं, आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना फेज 3 लॉन्च कर दिया। आज का हमारा वीलॉग जो है वो डिटेल्ड तबसरा होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की पास प्रोफाइल पर। क्या फेज 1 और फेज 2 जो है वो कामयाबी से बिक चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं लोगों को, तब स्मार्ट सिटी ने फेज 3 लॉन्च किया। क्या फेज 3 के लिए हमें अलग से कोई एनओसी रिक्वायर्ड होती है? अगर रिक्वायर्ड होती है तो क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी एनओसी प्रूफ प्रोजेक्ट है? ये डिस्काउंट्स वाला चौंचला कैपिटल स्मार्ट सिटी का कितना कामयाब होगा, इसको लेकर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो एक क्रॉस मर्जिंग ओपन कर दी गई है, उससे एक आम आदमी पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और अभी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो प्रीवियस इन्वेंट्री है, वो लोग जिनके पास पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, या फिर जिन लोगों ने आज से 6 साल 8 साल पहले जो है इन्वेस्टमेंट की थी, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट कितने प्रॉफिट के ऊपर जो है वो जा चुकी है। उसके साथ साथ ये जो फेज 3 है इसकी लोकेशन कहां पर होगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी का कंपटीशन किसके साथ है, बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिस्काउंटेड पॉलिसीज जो है ये अनाउंस क्यों की, इन सारे मौजूदात को हम आज के इस वीलॉग में डिटेल्ड कवर करेंगे। तो जनाब, वीलॉग आज का अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि हम सारे जो टॉपिक्स हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना डिटेल में जा सकता हूं उतना डिटेल में जाके कवर करके हर एक आम पाकिस्तानी, हर एक आम जो इन्वेस्टर है उसकी आवाज बन सकूं। अच्छा, सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं जी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो फेज 3 लॉन्च किया गया, इसकी जो लोकेशन है वो कार्गो रोड के ऊपर है, यानी जो एयरपोर्ट एवेन्यू जिसको कहा जाता है। बेसिकली हम जब इस्लामाबाद जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है, जैसे ही हम उससे बाहर आते हैं तो हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता वो है जो कि स्ट्रेट हमें टूवर्ड्स कश्मीर हाईवे से जाके कनेक्ट करता है, और दूसरा रास्ता वो है जो कि हमें डायरेक्टली मोटरवे से जाके कनेक्ट करता है। तो हमने जब एयरपोर्ट से निकलना है तो हमने राइट वाला जो ट्रैक है जिसको कार्गो रोड कहते हैं, जो कि एयरपोर्ट एवेन्यू, हमने वो रोड पकड़ना है जो कि हमें स्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा ठलिया इंटरचेंज के साथ। तो ये जो लोकेशन है फेज 3 की, ये उसके ऊपर आती है। बेसिकली इससे पहले एक सोसाइटी थी मिड सिटी के नाम से, आज से 2-2.5-3 साल पहले मिड सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो आया था, और उनने भी बड़े इश्तिहारात लगाए, और उसके बाद जो है फौरन रफू चक्कर हो गए। ये जो जमीन है, ये जमीन उसी सोसाइटी से जो है वो परचेज की गई है जिस तरह भी करके, और उनके पास मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके पास जो उस टाइम पे लैंड थी वो 200-225 कनाल के आसपास थी। तो लेट्स सी, अब HRL ग्रुप एक 65 ईयर्स का बैकग्राउंड वाला ग्रुप है, जाहिर है कोई छोटा ग्रुप नहीं है। तो आई होप कि उन्होंने अगर ये जगह का इंतखाब किया है फेज 3 के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा ही होगा इसके अंदर। अब आ जाते हैं जी इसकी एनओसी को लेकर अगर बात करूं तो इसकी किसी भी किस्म की कोई भी एनओसी नहीं है अभी तक। आप एनओसी देखने के लिए उसका बेस्ट तरीका होता है rda.gop.pk। आप उसकी वेबसाइट जो है विजिट करेंगे, उसके अंदर जो अप्रूव्ड सोसाइटीज की लिस्ट है उसमें जाएंगे, वहां पे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम जो है वो नजर आएगा। अब सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम है, जो कि ऑफ कोर्स फेज 1 होगा, फेज 2 भी नहीं नजर आता हमें, फेज 3 भी नहीं नजर आता हमें। आमतौर पे जब भी कोई सोसाइटी होती है वो अपने फेजेस लॉन्च करती है, तो अगर वो फेजेस लॉन्च कर रही है नए, तो फिर उसको फेजेस की अलग से एनओसी लेनी पड़ती है। जिस तरह हम बैरियर टाउन की एनओसीज देखते हैं,
या DHA की एनओसीज होती हैं, या किसी भी और प्रोजेक्ट जो कि एक बड़े फेजेस में जा रहा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 या जहां तक भी जाते हैं, उन सब की अलग अलग एनओसीज होती है। एनओसीज का प्रोसीजर ये होता है कि आपकी अगर एक प्रोजेक्ट की एनओसी है तो फिर आपको एक्सटेंशन की जो है वो एनओसी फर्दर अप्लाई करनी पड़ती है, फिर वो आपको एनओसी मिलती है। तो अगर मैं टेक्निकली उन पॉइंट से देखूं तो फिर तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक एनओसी अप्रूव नहीं है, जिसकी जो है वो लॉन्चिंग कर दी गई है। इसके साथ साथ मुझे ये लगता है, मेरी पर्सनल राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये एक स्मार्ट सिटी का एक पब्लिसिटी एक स्टंट था जो डिस्काउंट्स की मद में उन्होंने जो है वो प्ले किया है। क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का इस टाइम पे जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो फैसल टाउन फेज 2 है, जो कि ऑलमोस्ट उनके जितने रकबे के ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट आया हुआ है। क्रेडिबल डेवलपर है, अच्छा नाम है, जाते हुए रोड के ऊपर उनसे पहले की जो लोकेशन है वो फैसल टाउन फेज 2 के पास है। रिंग रोड भी टच हो रहा है, मोटरवे भी टच हो रहा है, ठरिया इंटरचेंज भी टच हो रहा है। चहान डैम जिस तरह स्मार्ट सिटी को जो है उसकी बाउंड्री भी टच होती है, वो फैसल टाउन को भी टच होती है। सारी फैसिलिटी जो स्मार्ट सिटी के पास थी वो फैसल टाउन फेज 2 के पास भी हैं। गो के जो उम्र है वो स्मार्ट सिटी की काफी बड़ी है, यानी 8 9 या 10 साल हो चुके हैं, जबकि फैसल टाउन जो है वो उसको 3 साल हुए हैं। स्मार्ट सिटी के पास एनओसी था, फैसल टाउन के पास एनओसी नहीं था, बट फैसल टाउन ने बहुत अच्छा प्ले किया आखिरी 2-3 सालों में। मेरा ख्याल है स्मार्ट सिटी की जो मार्केट है उसको अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा धचका देने वाली कोई सोसाइटी है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली कोई सोसाइटी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 थी। तो फैसल टाउन फेज 2 अपनी प्राइसेस की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल जा रही थी, क्योंकि वो उनके जो ऑनर है वो हमेशा से डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर करते थे, जिससे स्मार्ट सिटी को जो है वो बहुत हद तक मुझे लगता है कि एक धचका भी पहुंचता होगा और जाहिर उनका बिजनेस भी डिस्टर्ब होता होगा। प्लस उसके साथ साथ जो फैसल टाउन फेज 2 है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो हमेशा से शामिल होते हैं, जबकि स्मार्ट सिटी जो है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस कभी भी शामिल नहीं होते। तो इन्होंने मुझे लगता है कि किसी हद तक जो है वो फैसल टाउन की उस चीज को अप्लाई किया है कि जी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अनाउंस कर दो पहले, तो डिस्काउंट की मद में जितने नए लोग हैं, जितना नया इन्वेस्टर है, वो जो है वो वापस आएगा ही आएगा। तो जहां तक इस स्टंट की बात करूं तो ये स्टंट तो फिर मुझे लगता है इनका शायद अप्लाई हो ही जाए। मुझे लगता है कि लोग इसके अंदर जो है वो खरीदारी कर लेंगे उस डिस्काउंटेड प्राइसेस को देखकर, क्योंकि स्मार्ट सिटी जैसे ब्रांड ने इससे पहले जो है डिस्काउंटेड प्राइसेस कभी भी ऑफर नहीं किए। अब इससे एक चीज तो बड़ी जो क्लियर है वो ये पता लगती है कि फैसल टाउन ने कंपटीशन इनको बड़ा टफ दिया हुआ है। पास्ट रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो अभी तक जो HRL ग्रुप इटसेल्फ 65-70 साल का बैकग्राउंड है, बट वो औरों के प्रोजेक्ट्स, औरों की जो डेवलपमेंट्स हैं वो करते रहे। अपना जो सोनली स्मार्ट सिटी की जो चेंज जो उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद वाला है और उसके अलावा जो स्मार्ट सिटी लाहौर वाला है, वो दोनों प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर्ड नहीं है। ना ही स्मार्ट सिटी का फेज 1 फुली डिलीवर्ड है। अगर मैं उसकी परसेंटेज में जाऊं तो मुझे लगता है कि 15% या 10% या 20% इसके आसपास जो है वो डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड से मुराद जो चीजें ऑन ग्राउंड आ चुकी हुई हैं, बाकी जो है वो डिलीवर्ड नहीं है। यानी अगर 1000 बंदे ने उसके अंदर प्लॉट लिया हुआ था तो अभी तक 200 लोगों को जो है वो उन प्लॉट्स में से तो पोजेशन मिला हुआ है, जबकि 800 को पोजेशन नहीं मिला हुआ। सेम इज द केस फॉर लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी में भी एक मखसूस जो ब्लॉक है उसका पोजेशन मिला था, वो भी जिन लोगों ने कैश के ऊपर वो चीज अवेल की थी। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको अभी तक पोजेशन नहीं मिला हुआ। तो अचानक से जो है वो स्मार्ट सिटी ने पहले फेज 1 लॉन्च किया इस्लामाबाद में, फिर एकदम से मोटरवे की दूसरी पार फेज 2 जो है वो भी लॉन्च किया, अब जो है फेज 3 भी लॉन्च किया। मुझे समझ नहीं आती कि इतनी स्पीड में भागने की जरूरत क्या है। भैया आप तसल्ली से चलें, आपके पास जमीनों की कमी नहीं है, आपका नाम छोटा नाम नहीं है, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एटलीस्ट जितने पिछले लोगों ने जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया हुआ था उनको एटलीस्ट प्रोडक्ट डिलीवर करके दें। जिस तरह मैं विलास को लेकर बात करूं, विलास लॉन्च हुए स्मार्ट सिटी के ऑलमोस्ट शायद 2019 एंड में या 20th में, कहीं पे 19 के अंदर मेरा ख्याल है विलास जो है वो लॉन्च किए गए। 20-21 तक विलास के अंदर जो है वो काम ही शुरू नहीं हुआ। 21 के बाद जाके बड़ा स्लोली 21 के अंदर कहीं पे जाके जो है विलास के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई। अब जिस बंदे ने, अगर मैंने विला खरीदा हुआ है 1 साल 1.5 साल जो है वो या 2 साल मैंने जिस जगह पे विला खरीदा हुआ वहां पे काम ही नहीं शुरू हुआ, तो एक टाइम पे मेरे दिमाग में आएगा, मैं मुतनफर होने लग जाऊंगा कि यार मैं इनको इंस्टॉलमेंट्स क्यों पे करता रहूं अगर उन्होंने डेवलपमेंट ही नहीं करनी। स्मार्ट सिटी ने क्या किया कि जैसे ही ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो स्मार्ट सिटी ने जब डेवलपमेंट शुरू की तो उन्होंने 80% जिन लोगों की जो पेमेंट है वो पे हो चुकी थी, सिर्फ उन लोगों को कंसिडर किया। रिमेनिंग जिन लोगों की भी पेमेंट 80% से नीचे थी उन सब के जो विलाज है वो कैंसिल कर दिए और 80% से ऊपर वालों को विला दिया, जिनमें एक कनाल को लेकर अगर बात करूं तो मेरे ख्याल है, जो मेरी स्टडी है उसके मुताबिक सिर्फ 3 वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट बेस प्राइस के ऊपर जो है वो अपने विलाज अवेल किए। सेम इज द केस फॉर 5 मरलाज 10 मरलाज, बहुत कम रेशो वो रह गई थी जिनके पास पहली प्राइस के विलाज है। उसके फौरन बाद स्मार्ट सिटी ने डबल दी प्राइस जो है विलाज लॉन्च कर दिए। मतलब ये कोई इतने बड़े ग्रुप को ये चीजें जो है वो जेब नहीं देती। फिर अगेन विला अपार्टमेंट्स पर जो एस्केलेशन चार्जेस लगा दिए गए थे 80% के,
वो भी एक सरासर ज्यादती है। एक लोअर मिडिल क्लास में जो है वो आपसे वो अपार्टमेंट्स बड़ी उम्मीद के साथ कि उनको अपनी छत मिलने जा रही है। जब इतने बड़े डेवलपर का टैग लगता है तो लोग ज्यादा ट्रस्ट इस वजह से करते हैं कि यार डेवलपर पहले ही रजा रजाया है, उसके पास इतनी प्रोफाइल है, इतना उसका अपने पास पैसा बहुत है, तो जाहिर है वो आम गरीबों का हक नहीं मारेगा। इस चक्कर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहरहाल अगर मैं डिलीवरेंस में देखूं तो टू बी ऑनेस्ट मैं खुद स्मार्ट सिटी का बड़ा दीवाना रहा हूं और मैंने बड़े शौक से स्मार्ट सिटी जो है वो बेचा है। और वो एक टाइम आता है ना कि कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको चीजें रियलाइज होने लगती हैं, नहीं यार मतलब मुझे जैसा बताया गया था, चले देर सवेर भी मैं कर लूं। मैंने जिस बंदे को 17 लाख रुपए वाली प्राइस बेची थी, आज उस बंदे के प्लॉट या तो ऑन ग्राउंड ही नहीं है या फिर उसको उठा के जो है वो एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। वो बंदा जिसने आपसे फर्स्ट बेस प्राइस के ऊपर जो है वो प्लॉट्स खरीदे थे, उस बंदे का क्या कसूर? उस बंदे की गलती क्या थी कि उसने आपसे जो फर्स्ट बेस प्राइस थी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ली थी, उसकी गलती थी। तो ये जो लोग यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्होंने भी अपने ज़हन में रखना है कि आपको कम से कम 5 से 7 साल के लिए जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगना होगा। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं इस कॉस्ट के अलावा आपको पे करने होंगे। अब कॉस्ट को लेकर अगर बात करूं तो 2 तरह के डिस्काउंट्स हमने अनाउंस किए हैं। एक जो डिस्काउंट है वो 17% का, एक डिस्काउंट 22% का है। भाई वजह न्याज वंडन हो रही है, मतलब तुसी डिस्काउंट अनाउंस करी जा रहे हो। 17% डिस्काउंट आप जी बुकिंग करते हैं अगर 10% पेमेंट से तो आपको स्ट्रेट अवे जो 17% है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर बुकिंग करते हैं 15% से तो जी स्ट्रेट अवे आपको 22% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि या तो प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा या फिर वो अपने कंपटीशन से बहुत ज्यादा तंग है। जो मेरी एक नाकिस राय है, कम तजर्बे के हिसाब से मुझे यही लगता है कि या तो इनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है फैसल टाउन से, या फिर ये है कि ये इनका प्रोडक्ट सही से बिक नहीं रहा। तो जाहिर है इनको डिस्काउंट्स जो है, देखिए आमतौर पर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं जिस तरह एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक शू ब्रांड है उसका जूता पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। उन्होंने जब से वो ब्रांड आया पाकिस्तान में, उनकी हिस्ट्री है, उन्होंने कभी भी डिस्काउंट नहीं लगाया। बट अब रिसेंटली आखिरी कुछ 6-8 महीनों से उनके डिस्काउंट्स पे डिस्काउंट्स जो हैं उसकी प्रोमोशंस चल रही होती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका प्रोडक्ट नहीं बिका, उनका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव था ज्यादा, उनने कहीं ना कहीं जो है वो प्राइस के अंदर ज्यादती की हुई थी। तो अब जो है वो स्ट्रेट अवे डिस्काउंट्स पे आ गए और अब डिस्काउंट्स के साथ उनका जो चूरन है वो बिकने लग पड़ा है। तो बहरहाल सेम इज द केस फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी। प्राइसेस को लेकर बात करते हैं जी। अगर 10% डिस्काउंट पर जाऊं तो जो 5 मरले का प्लॉट है वो 23,95,000 रुपए का बनता है, जिसकी 2,39,000 रुपए से आप 5 मरला जो प्लॉट है उसकी बुकिंग कर सकते हैं। 4.5 साल की जो है वो आसान एक साथ बनेगी। मंथली इंस्टॉलमेंट को लेकर बात करूं तो 35 से 36,000 रुपए जो है मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। यहाँ पे 17% डिस्काउंट आपको मिलेगा, वही जो बात पहले मैंने आप 15% डाउन पेमेंट जो है वो एडवांस पे करते हैं तो आपको जो है वो 22% का डिस्काउंट मिलेगा। भाई हर बंदे ने 15% वाला डिस्काउंट जो है वही अवेल करना है। इन्होंने ये जो पब्लिसिटी स्टंट होता है ये प्ले भी इसीलिए करते हैं ताकि हमें जो पेमेंट की मद में जो आनी है पेमेंट वो हमें ज्यादा आए। हर बंदे ने 15% वाली लेनी है। 10 और 15% में कितना को फर्क, अल्लाह माफ करे, कोई श्रीलंका तो नहीं बन गया, मुल्क बैंकरप्ट तो नहीं हो गया, लोगों को बिल्कुल छीना झपटी चल रही है। मतलब 10 से 15% के दरमियान इतना कोई डिफरेंस है ही नहीं। बहरहाल अगेन एक स्टंट मारा है। तो जो 22% डिस्काउंट के बाद जो इसकी प्राइस बनती है वो 22,60,000 रुपए बनती है, जिसकी बुकिंग आप 3,39,000 रुपए डाउन पेमेंट से करते हैं। तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 31,500 रुपए बनती है। देखें एक चीज के आप लोग भी गवाह होंगे, कोई भी बंदा जिसने स्मार्ट सिटी जिंदगी में बेचा है या बेच रहा है या बेचता था या बेचेगा, वो कभी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर नेगेटिव पॉइंट्स या वो चीजें जो आपसे ढकी छुपी छुपाई जाती हैं आज तक, वो कभी भी आपको नहीं बताएगा। मैं दावे से कहता हूं कि मुझे जितने भी लोग अभी तक कांटेक्ट करते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, मिसाल के तौर पे 60 से 70% के करीब वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं था कि डेवलपमेंट चार्जेस कभी लगेंगे भी। यानी ये डेवलपमेंट चार्जेस वाली जो चीज है एक आम बंदे को बताई ही नहीं गई। जाहिर है बेचने वाला जो है वो भी कसूरवार है और किसी हद तक सोसाइटियों को भी चाहिए कि वो डेवलपमेंट चार्जेस या तो अनाउंस करके बीच में ऐड कर लिए करें प्राइस, या फिर उनने बाद में लगाने हैं तो हर एक बंदे को क्लियरली बताया करें कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस इतने बाद में लगाने हैं। बट क्योंकि वो अभी से आपको अनाउंस नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने कल को डेवलपमेंट चार्जेस ठोकने बड़े दबा के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है। ओवरऑल प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे बिल्कुल ग्रुप पे कोई शक नहीं है कि ग्रुप डिलीवर नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल ये नहीं है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है वो या ग्रुप जो है वो पैसे लेके आपसे भाग जाएगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। बट जितना जबरदस्त ग्रुप है, मेरा ख्याल है कि इनको जो फ्रंट पर जो इनकी मैनेजमेंट जो लीड कर रही है, मेरा ख्याल है या तो वो इतनी काबिल नहीं है कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे या फिर वो उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे लोगों को। जो भी इनके बेचने वाले लोग हैं ना,
आप यकीन करें कि वो लोग इनके मैनेजमेंट के इस तरह से उठाते हैं ना कि मैं वो आपको वो आलम समझा नहीं सकता। यानी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़ी बड़ी उम्रों वाले बंदे होते हैं यार, मतलब ठीक ठाक अच्छी पर्सनैलिटी होती है जनाब। हाथ बांध के, हाथ कभी पीछे बांधेंगे, कभी आगे बांधेंगे, कभी सर झुका के चल रहे होंगे, कभी जनाब नहीं नहीं सर आप आगे चलें तो हम पीछे चलें। पता नहीं अल्लाह माफ करे क्या चल रहा होता है। बहरहाल इतना उठाऊ सिस्टम है ना इस सोसाइटी के अंदर कि आपने 1 रुपए का भी काम करवाना ना तो आपको सबसे पहले माइंड बनाना पड़ेगा कि भाई आपको उठाना पड़ेगा। जिन भी इदारों के अंदर ये उठाने वाला सिस्टम चल रहा होता है ना, तो वो इदारे क्योंकि वो मेरिट बेसिस पर फिर चीज़ों को कंटिन्यू कर नहीं सकते। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है या करना चाहते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट जिस पर्पस के लिए उन्होंने की है वो पर्पस उनका पूरा हो। एक सोसाइटी ने जो है फिर वो मर्जिंग की पॉलिसी निकाल दी। मर्जिंग की पॉलिसी किसी हद तक बेनिफिशियल है आम बंदे के लिए, बेचारा जो 4 सालों से 5 सालों से 8 सालों से इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उसको उसका प्लॉट नहीं मिल रहा। 6 साल पहले भी उसने अगर 20 लाख लगाया था तो आज भी उसको अगर 21 लाख रुपए मिल रहा है तो एक इन्वेस्टमेंट तो ना ही उसको कोई रिटर्न मिल रहा है। तो ये अच्छा किया है कि चलें देर आए दुरुस्त है, सोसाइटी ने जो है वो एक क्रॉस मर्जिंग की पॉलिसी ओपन की है और उस क्रॉस मर्जिंग की बेस के ऊपर यह है कि आपके पास लाहौर की फाइल है तो आप इस्लामाबाद के अंदर मर्ज कर सकते हैं, इस्लामाबाद की फाइल लाहौर के अंदर मर्ज कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ जो मेरा दिमाग जाता है ना वो ये है कि कहीं ना कहीं पर सोसाइटी जो है वो हमेशा ओवर सेलिंग करती है। पहले पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में जो है वो क्रॉस मर्जिंग्स ओपन कर देते हैं, क्योंकि आपकी फाइल अगर 30% माइनस में, 40% माइनस में, इतने माइनस में गई भी है तो आप इतने सालों से आप वेट कर रहे हो, वो बिक भी नहीं रही, तो आप जाओगे यार ठीक है जान छोड़े मेरी मर्जिंग से। तो वो इस हिसाब में तो ये सोसाइटी जो है इसका ये वाला टैक्टिक भी ठीक है। 30 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। वो लोग जो अपनी उन फाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं जो कि माइनस में है, आप लोग बिल्कुल बेच सकते हैं। उस बेचने के लिए भी आप लोग हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी जो क्रॉस मर्जिंग है इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि मार्केट से अच्छे रेट के ऊपर जो है वो आपकी क्रॉस मर्जिंग्स एडजस्ट करवाई जाए। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।